नूह ने, खिज़र ने प्यास में मुझसे सबील की, ज़ामिन हूँ इस्माईल का मंजिल खलील की। आदम की भी बख्शिश की वजह मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीसी वर्ल्ड न्यूज़ और मैं गुलाम दस्तगीर। आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम लेके आए हैं जिसमें आर्टिस्ट मौजूद हैं, सिंगर हमारे साथ। पहले भी इनके साथ मेरा एक टाकरा हुआ था, एक गुफ्तगू का सिलसिलाकार हुआ था, लोगों ने बड़ा पसंद किया। तो एक दफ़ा फिर हम अपने स्टूडियो में हमने उनको बुलाया है, जवार शाहज़ेब साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। अच्छा जवार साहब, जैसा कि मैंने नाज़रीन को बताया है कि पहले भी आपके साथ एक बैठक रही मेरी बड़ी अच्छी। जी जी, बहुत अच्छी। तो वहाँ से सिलसिलाकार चला, तो वहाँ से अब तक कितनी अचीवमेंट हासिल कर ली आपने? जी माशाल्लाह, अभी तक जो रिस्पांस है वो तो बहुत पॉजिटिव है और बहुत से व्यूज़ क्लियर हुए हैं, बहुत से कॉन्सेप्ट बने हैं नए। तो सफ़र जो है, म्यूज़िक है, लंबा सफ़र है और इंसान थक भी जाता है, लेकिन मेरे ख़्याल में फ्रस्ट्रेशन जो है, हमें खुदा भी इस चीज़ का दर्स देता है कि फ्रस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए, नाकामी पे गुस्सा नहीं होना चाहिए। तो वी आर डूइंग स्ट्रगल और हम मेहनत कर रहे हैं। और जो हमारी जो आखिरी नशिस्त थी, जैसे आप कह रहे हैं, तो वहाँ से अब तक का सफ़र जो है, मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट, काफ़ी जो है उस खुदा का करम जो है वो दिखाई दे रहा है। तो इसमें बहुत सारे सॉन्ग्स आपने ऐड किए होंगे? जी जी, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे जो कि मैंने मुकम्मल किए। हमारी आखिरी नशिस्त से पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट कंटिन्यू थे जो कि मैंने तब से आज तक उनको मैंने पाया, तकमील तक पहुंचाया। और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि नए बिल्डअप हुए हैं और इंशाल्लाह होप्स हो कि हम उसे जल्दी से। आपका एक कसीदा आया था, वो जो ड्रामा था मेरे पास तुम हो, वो उसको तर्ज को थोड़ा तेज करके आपने बड़ा लोगों ने पसंद किया था। जी जी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा वो? जी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन उसको मैंने जब उसको रिदम को तेज़ किया तो यकीन माने बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि इन्हीं कंपोजिशन का सारा स्ट्रक्चर चेंज हो गया है और उस वजह से बिल्कुल ये नहीं लग रहा कि ये मेरे पास तुम हो ही है। इवन कि वो हर उसका जो सुर था, जो सारी कंपोजिशन थी, वो सारी थी ही मेरे पास तुम हो। ठीक है, तो हमारी तो डिस्कस हुई थी, इसलिए तो मैंने क्लियर किया था। लेकिन बहुत से लोग हैं जिनको ये जो है रिकॉग्नाइज नहीं वो कर पाए, उनको ये फील नहीं हुआ कि ये वही कंपोजिशन है, तो एक नई क्रिएशन हो गई। वो एक नया ट्रेंड लोगों ने देखा कि एक नई ट्रेंड था जी, क्योंकि कसीदे में आपने कन्वर्ट किया। जी जी, क्योंकि वो बिल्कुल स्लो था। वो मेरे पास तुम हो एक सैड सॉन्ग था, तो मैंने उसको एक नया रिदम बना के, उसको धमाल टाइप दे के को लोगों को नया ट्रेंड दे दिया। हाँ जी, वो बड़ा हैप्पी फील आ गया। वो हैप्पी फील उसमें आ गया। तो कितने कसीदे और आ रहे हैं अब आपके? जी मेरा अभी रिसेंटली एक कसीदा आया है और नया इस साल के हवाले से, रजब शुबान के हवाले से। तो उसका थी उस्ताई अली दा नाम ले लेके मैं गुंजला खोलदा रहना। तो वो मैंने पढ़ा और वो कैसा रिस्पॉन्स रहा? जी माशाल्लाह, लोगों ने बहुत लाइक किया और लोगों ने बहुत शेयर भी किया। और चूँकि हमारी एक नई प्रोडक्शन कंपनी है तो उस हवाले से जो है हमें लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। अच्छा, आप तो अब नए माशाल्लाह लोगों काफ़ी जानते हैं, जैसे एक सफ़र स्टार्ट किया था आपने कुछ साल पहले। जी। तो ऐसे ही नए टैलेंट भी आना चाह रहे हैं इस फील्ड में, तो उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? सर सबसे पहले तो मैं उनको दुआएं दूंगा और दूसरी बात ये है कि
हमने एक प्लेटफॉर्म भी बनाया, क्योंकि ये हमारा मुल्क वो मुल्क है जहाँ पे प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं। आपको पता है कि दूसरी जो कंट्रीज़ हैं जैसा कि इंडिया है या और बहुत सारे ममालिक हैं, लेकिन इंडिया में बहुत म्यूज़िक को फ़रोग दिया जाता है। यहाँ पे ठीक है, हमारा इस्लामिक जमहूरी निज़ाम है और हमारा इस्लामिक मुल्क है, उस हवाले से हम म्यूज़िक को ज़्यादा नहीं करते, लेकिन यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स तब भी कम है, क्योंकि म्यूज़िक लोग दुनिया लाइक करती है, इंटरटेनमेंट मांगती है दुनिया। वो किसी भी सूरत में हो, कोई फ़नी कोई प्रोग्राम्स हो, जैसा कि बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, टेलीविज़न शो, मॉर्निंग शोज़, इवनिंग शोज़ चलते हैं, तो उसमें देखिए आपने एक म्यूज़िक पोर्शन रखा हुआ है। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है ना, एक स्ट्रेस खत्म होता है बंदे का कामों के बाद। जी, एंटरटेनमेंट तो हर बंदा चाहता है ना जी। तो अब वहाँ पे म्यूज़िक है, मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट कोई मॉल की ओपनिंग है, वहाँ पे म्यूज़िक है, ठीक है, वेडिंग है, म्यूज़िक है, तो मतलब म्यूज़िक है। लेकिन उस हवाले से जितना हम म्यूज़िक सुनते हैं, जितना लाइक करते हैं, उस हवाले से जो है हमारे पास प्लेटफॉर्म्स नहीं है। और वी आर डूइंग, हमने एक प्लेटफॉर्म बना लिया है, तो एक प्रोडक्शन कंपनी बनाई है। जितने भी न्यू कमर्स हैं वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम उस कंपनी से आपको जो है प्रमोट करेंगे। और उसमें ये है कि आपको पता है कि न्यू कमर्स जितने होते हैं, ठीक है, वो लोग कुछ अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे होते, ये मसला है। तो क्योंकि गिव एंड टेक है, मार्केट है, तो मार्केट में लोग पैसे पे करते हैं, पैसे लगते हैं, तो बहुत लाखों लगते हैं। तो यहाँ पे हमने एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया है जहाँ से हम लोगों को बूस्ट कर रहे हैं, लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, और उनसे हम पैसे भी नहीं ले रहे हैं। अच्छा, रिसेंटली जंग बाजार में बड़ा मशहूर दरबार है, बाबा रसूल शाह दरबार। जी जी, उसमें आप महफिल की जान बने रहे, तो कैसा वहाँ पे फील किया? आई थिंक फर्स्ट टाइम वहाँ पर परफॉर्म कर रहे थे। जी जी, मेरा जिस तरह पहले खान साहब करते रहे, फिर राहत फ़तेह अली खान साहब, जी, जी, बड़े बड़े नामों ने वहाँ पे जो है परफॉर्मेंस दी। जी, जी। आपने भी वहाँ पे इस दफ़ा नाम लिखवा लिया अपनी परफॉर्मेंस के लिए। लोगों की अप्रिसिएशन कैसी रही और आपको कैसा लगा? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बहुत बड़ा टारगेट था मेरे लिए, ठीक है, क्योंकि एक तो मेरा घर था, वो मेरा होम ग्राउंड है, ठीक है। मैंने सुना है कि होम ग्राउंड में बंदा बड़ा रिलैक्स होता है, लेकिन मेरे लिए एक बहुत बड़ा टारगेट था, ठीक है। मैं आई वॉज नॉट रिलैक्स, मैं रिलैक्स नहीं था। प्रेशर था परफॉर्मेंस के लिए? जी, परफॉर्मेंस में थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा नहीं था, काफ़ी था। उसकी वजह यही थी जो आप कह चुके हैं कि वो स्टेज है जहाँ पे खान साहब नुसरत फ़तेह अली खान साहब गाते रहे और खान साहब राहत फ़तेह अली खान साहब गाते रहे, और बड़े नाम हैं जी, बहुत मुल्क भर के जो है नाम, बड़े सगीर के बड़े आर्टिस्ट जो हैं उन्होंने वहाँ वो स्टेज पे परफॉर्मेंस किया। जी बिल्कुल। और वो जो कि चौके मेला आप जानते हैं, आप भी उसी इलाका से रहने वाले हैं, तो 7, 8, 9, 10 मार्च को मेला होता है। तो वो जो मेन दिन होता है वो है 10 मार्च, 10 मार्च, ठीक है, क्लोजिंग डे। जी, वो ग्रैंड डे होता है, रंग वाला दिन होता है। तो उसमें ये भी एक बहुत बड़ा प्रेशर था कि 10 मार्च को मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ भी था और मेरे लिए बहुत बड़ा टारगेट भी था, और मैं कहूँगा कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। चले उसी में से एक नाज़रीन को भी ज़रा कलाम आप सुनाइएगा, नाज़रीन मुंतज़र है आपकी आवाज़ में सुनने के लिए। जी बिल्कुल। मैंने वहाँ पे खान साहब नुसरत फ़तेह अली खान साहब की एक नात शरीफ जो है, वो उनकी गाई हुई नात शरीफ मैंने गाई थी, वो मैं आपको ज़रूर दूँ। बिल्कुल, नाज़रीन मुंतज़र है। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू अमीरे हरम मैं फ़कीरे अजम, तू अमीरे हरम मैं फ़कीरे अजम, तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। जी नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, ज़वार मेरे साथ अभी मौजूद है, बहुत सारे सवाल हैं और एक दो परफॉर्मेंस भी इनकी। स्टे विद अस, विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। थैंक यू।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। जवार मेरे साथ मौजूद हैं। जवार, आपने बताया था कि आपका एक प्लेटफॉर्म बनाया आपने, जी प्रोडक्शन कंपनी बनाई है, जो नए आने वाले लोग हैं उसमें सीखना चाहते हैं तो उसमें ऐड हो सकते हैं, जी उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जी। तो ज़रा नाज़रीन को उसका ज़रा बताइएगा कैसे उसको करना है, लोगों ने आप तक रसाई कैसे करनी है। जी बिल्कुल। आप जो है मुझे YouTube पे देख सकते हैं, और YouTube पे शाज़ेब राहत के नाम से मैं ऑफिशियल हूँ, तो यू कैन सर्च मी। आप मुझसे रब्ता कर लें। फेसबुक पे हूँ मैं ज़वार शाज़ेब राहत के नाम से। आप मेरा वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से आप ले सकते हैं। आप मुझे कॉल कीजिए। हमारी एक प्रोडक्शन कंपनी है जिसमें हम आपको जो है ऑफ़र्स देंगे, अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, जिसमें आप गा सकते हैं कंफर्टेबल और फ्रेंडली, लाइवली। और हम आपके लिए कंपोजिशंस बनाएंगे, हम आपके लिए म्यूज़िक बनाएंगे, और हम आपको जो है और भी जो इन फ्यूचर हमने सोच रखी हैं वो और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं सिंगर्स के लिए। लेकिन यहाँ तक का जो सफ़र है, हम आपका म्यूज़िक जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बिग अपॉर्चुनिटी है मेरे ख्याल में। तो जितने भी न्यू कमर सिंगर्स हैं या जितने भी सीनियर सिंगर्स हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आप आएँ, क्योंकि ये एक यूनिटी है। तो म्यूज़िक को लेके अगर चलना है, इफ़ यू वांट टू वर्क, तो विद इट, तो आपको ये करना होगा। अगर आप चाहते हैं म्यूज़िक करना, तो प्लीज़ आप हमसे रब्ता करें, ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वे कंडक्ट करें और आपको अपॉर्चुनिटीज़ दें। अच्छा जवार, इसमें जो रसाई आपने बताई है कि इजीली बंदा हर रसाई आप तक पहुंच सकता है, जी, तो उसके लिए इसके अलावा, सिंगिंग के अलावा भी कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें, कि सिर्फ सिंगिंग पे ही उस पर कॉन्टेक्ट है? जी, हमारा जो कंटेंट है वो सिंगिंग का ही है। तो बिकॉज उसमें किस टाइप की सिंगिंग है? गुलूकारी है, कसीदा है, कवाली है? ज़रा वाज़ेह तौर पे बता दीजिएगा। जी, हमने इस प्रोडक्शन को जो इसका जो थीम, जो बेस रखा है, वो है सूफियाना, मजहबी, रिलीजियस है। तो हम इसमें मुहर्रम की जो है नरेशंस ये भी करेंगे इसमें। इसके अलावा जो है रजब शुबान की जो चीज़ें हैं वो भी हम इसमें, धमाल जो कलाम है, पाकलाम, वो भी हम इसको करेंगे। इसको हम टोटली मजहबी पेज रखेंगे, और इससे जो हटके जो तरीक़त की तरफ रास्ता जाता है, जिसमें औलिया इकराम जितने भी हैं उनके कलाम जो हैं, हम उन चीज़ों पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो ये अच्छा वे है, और मेरे ख्याल से कि सभी दुनिया इसी जानिब राग़िब है। सभी लोग जो हैं वो मज़हब को प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है जी, ये मोहब्बत है, खास सुकून भी उधर ही है, मज़हब में सुकून है। बिल्कुल, जितना आप मज़हब के करीब जाते जाएंगे उसमें आपको सुकून मिलता जाएगा। जी बिल्कुल। लेकिन इसके अलावा हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जो कि गाने का शौक रखते हैं, तो मतलब उनका ये शौक होता है कि जी मैंने गाना गाना है, वो भी अपना शौक पूरा कर सकते हैं। वो भी कर सकते हैं। हम उनके लिए भी म्यूज़िक बनाएंगे, ऐसी बात नहीं है। हम उनके लिए भी म्यूज़िक बनाएंगे। हम उनको किसी और कंपनी से रिलीज़ करवा सकते हैं, हम उनको किसी और कंपनी से लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा जो अपना चैनल हमने बनाया है, वो हमने एक स्पेसिफिक चैनल बनाया है जिसमें हम सिर्फ खुदा की बात करेंगे। और अच्छा जवाब, जो रमज़ान आ रहा है, मुबारक महीना, उसके लिए क्या प्लान चल रहे हैं? जी, रमज़ान शरीफ के लिए भी मैंने एक नात शरीफ, वैसे तो बहुत सारी कंपोजिशंस मेरे पास बनी पड़ी हैं, और जैसा कि मेरे उस्ताद जी, उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब मुस्तफ़ा अली खान साहब, तो उनकी भी कंपोजिशंस इतनी हैं कि वो ख़त्म नहीं होती अगर उनको मैं कवर करूँ तो। लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं नहीं समझता खुद को इतना इस काबिल कि मैं उनकी चीज़ों को कवर करूँ। तो ये है कि मैंने कुछ कंपोजिशंस नहीं बनाई हैं, तो रमज़ान के हवाले से इंशाल्लाह मैं ज़रूर उसको भी आप लॉन्च करेंगे रमज़ान में। जी, कंपोजिशन बना के। जी बिल्कुल। उसमें नात है, कसीदा है, क्या है? जी, उसमें नात शरीफ होगी रमज़ान के हवाले से, हमदे बारी ताला होगी। अच्छा। और कसीदा बुर्दा शरीफ होगा। इस तरह के हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो कि हम इंशाल्लाह मंजर यहाँ पे लेके आएंगे। अच्छा जवार, एक बड़ा इवेंट आ रहा है वैसे, मेला जो है लाल शहबाज कलंदर का। जी, उस हवाले से लोग यहाँ पे जा रहे हैं। उस हवाले से अभी आपने एक कसीदा बनाया था। जी, तो वो भी अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है। जी। तो यहाँ से भी लोग जा रहे हैं, वहाँ से भी आ रहे हैं। अभी ये भी तहफ़्फ़ुज़ात है कि वो अभी पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा। जी। तो लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे अगर यहाँ से लोग जाते हैं इस सूरत हाल में, जो ये कोरोना की सूरत हाल है? जी। आपको पता है कि SOPs को भी फॉलो करना पड़ता है। जी। और अगर ना करेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। जी बिल्कुल। तो इस मामले में, इस सूरत हाल में आप लोगों को क्या पैगाम देंगे? जी, बहुत अच्छा आपने टॉपिक छेड़ा है, क्योंकि बहुत लोग जो हैं, ऑलमोस्ट सारे लोग जो हैं कंफ्यूज हैं इस बात को लेके, और सब लोग कह रहे हैं कि हम मतलब जाना चाहते हैं। और मेरी भी पर्सनली ख्वाहिश है ये कि मैं, क्योंकि हर साल बाद, और आपको पता है कि लास्ट ईयर भी जो था कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से ही लोग नहीं जा पाए और मैं भी नहीं जा पाया। तो एक दिल में हसरत है अरमान कलंदर दा
किस्मत वाला बनता है मेहमान कलंदर। कलंदर। तो अभी दिल में है ये कि हम जाएं, लेकिन जो हालात वाक़यात हैं वो आपके सामने हैं और हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। पॉजिटिव वे जो है इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो मैं चाहता हूँ, जो पैगाम देना चाहता हूँ लोगों को वो ये है कि SOPs के तहत तमाम जश्न हो रहे हैं, तमाम जश्न शाम कलंदर हो रही हैं, तो बहुत अच्छा है, लोगों ने कोऑपरेट किया है। तमाम जितने बानियान हजरात हैं, तो जितने आर्टिस्ट हैं, उन लोगों ने भी कोऑपरेट किया है। तो ये है कि इन फ्यूचर जो अगर 15 शबान की रवानगी होती है सर यहाँ से, तो वो स्पेशल ट्रेन्स तो पोस्टपोन हो चुकी हैं फिलहाल, बिल्कुल अभी फिलहाल पेंडिंग है जी, वो पेंडिंग हो चुकी हैं। तो अभी लोग प्राइवेट जो है वो प्रेफर करेंगे कि हम प्राइवेट अपनी गाड़ियों में जाएं, ठीक है, या ट्रेन्स जाएं, तो जाएं ज़रूर। तो मेरे ख्याल में जो पिछले साल की नोयत है उससे बढ़कर लोग जाएंगे, ठीक है, सलाम सजदा करने के लिए अपनी अपनी अकीदत को लेके। तो मैं बस यही उन्हें कन्वे करना चाहता हूँ कि जिन्होंने जाना है उन्होंने हर कीमत पे जाना है और उनको मैं रोक नहीं सकता। ये है कि अगर आप जाएं तो आप कम से कम वहाँ पे रुकें, थोड़े टाइम के लिए वहाँ पे रुकें, और जो सफ़र है वो कम गैदरिंग से जाएं, कम लोग जाएं, यूनिटी गैदरिंग शो ऑफ ना करें, और जल्द से जल्द, क्योंकि मकसद है आपका वहाँ पे कलंदर बादशाह जाना और सलाम सजदा करना। तो वो अगर आप इफ़ यू वांट टू गो, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप ज़रूर जाएं, लेकिन वहाँ से सलाम सजदा करके वहाँ पे ज़्यादा देर रुके ना, और जल्द से जल्द वापस आने की कोशिश करें, ताकि भीड़ का हिस्सा ना बने, वहाँ पे कोई क्राउड ना बने, जैसा कि ये आर्गो है जी कि गैदरिंग ना हो। तो हमें इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, ये सबके लिए बेहतर है। और वो कलंदर किबरिया भी शायद यही चाहते हैं, तो इसी वजह से, क्योंकि कलंदर किबरिया बहुत बड़ा दरगाह है, ठीक है, तो हमें ये दुआ भी करनी चाहिए कि हमारा सलाम सजदा भी हो जाए, लेकिन हमें जो है उनके ही बनाए हुए कानून पे भी थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। जी नाज़रीन, ये मेरे साथ मौजूद थे ज़वार शाह ज़ैद साहब, जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बात की मेरे साथ, और बहुत सारे इशू पे उन्होंने बात की, कसीदे पे, मेलों पर, जश्नों पे, सभी पे बात हमने। लेकिन अभी कहीं जाइएगा मत, वो भी अभी मेरे साथ मौजूद है। तो अभी वो आपको अपनी बेहतरीन आवाज़ में एक अच्छा सा कसीदा आपकी नज़र पेश करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मिल गई हमको खुदाई याली कहने के बाद, हाँ यही होता है भाई याली कहने के बाद। मिल गई हमको खुदाई याली कहने के बाद। मैंने पूछा कामयाबी की सनद मिलती है कब, मैंने पूछा कामयाबी की सनद मिलती है कब। अर्श से आवाज आई या अली कहने के बाद, अर्श से आवाज आई या अली कहने के बाद। हाँ यही होता है भाई या अली कहने के बाद।